चल ठीक है, अब नया चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। अभी दोबारा टेस्ट देना है, उसमें फुल लेके आ। अब एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ना है। करंट कभी भी फ्लो करवाना हो तो उसके पीछे मैं हजारों बार बोल चुका हूं, किससे करंट फ्लो करवा सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। अगर वाटर करंट की बात होती तो कैसे फ्लो होता? वाटर करंट किससे फ्लो होता है? वाटर की मदद से। वाटर बहुत तेज कहीं से फ्लो हो रही है तो वाटर करंट। अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो एयर करंट। एयर करंट। और अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, अल्टीमेटली तुम्हारा गोल है इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज चलाना। इलेक्ट्रॉन को जैसे तुमने तेज चलाया, कहां चला सकते हो? हवा में, कंडक्टर के अंदर। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, क्योंकि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही तेज चला सकता है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितनी तेज से मूव कर रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में बुक्स वगैरह में लिखा होगा कि करंट की डायरेक्शन किधर होती है? बालक बताओ। ऑपोजिट। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तूने पढ़ लिया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन तुम्हारे पास पूछा कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा और ऑप्शन में यही हटा दे। ऑप्शन में लिखा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जा रहा है तो किसके साथ जा रहा है? प्रोटॉन के साथ जा रहा है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, ठीक। और यहां पर देखो, इस कंडक्टर में एक सेकंड में कितनी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में जा रहा है, ये पास हो रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे कि मान लो इस डोर है, इसको हमने बहुत छोटे साइज में हमने ओपन किया और टाइम काउंट करना शुरू कर दिया, और हमने डोर बहुत ज्यादा ओपन कर दिया और बोला जाओ कितने बच्चे जा रहे हैं एक सेकंड में, देखा जी 2 ही गया, तो 2 एम्पियर की करंट आ गई। तो किसी भी कंडक्टर से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास अगर खुद से पास किया होगा तो पता ही होगा क्या होगा ऐसा यूनिट? एम्पियर हो जाता है भाई करंट की ऐसा यूनिट, ठीक। बाकी जो 10th क्लास वाले कुछ टॉपिक का हम यूज करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल यहां पे बहुत कम होने वाला है। तो पहला डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर is called electric current. The rate of flow of charge through a conductor is called electric current. So current is equal to charge upon में time. हम लिख सकते हैं I is equal to Q by T. हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में, कुछ भी चल जाएगा। सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो है वो एम्पियर हो जाएगा। अब आ जाएगा भाई, ये डन है यहां तक। ये 10th क्लास का टॉपिक है, हम इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत है इसको पढ़ना। एवरेज करंट, किसी कंडक्टर से एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हम एवरेज करंट कहते हैं। जैसे कि मान लो कि तुमने बोला कि बताओ कि 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ऐसा भी होता है ना।
कई बार देखते हो कि कई बार लोग सीसीटीवी कैमरा में चेक करते कहते कि अभी का दिखाओ इमीडिएटली, अभी के अभी, या फिर कोई कहेगा 2 बजे का टाइम दिखाओ, 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो एक टाइम पीरियड होगा, इतने देर में कितने चार्ज ट्रांसफर हुए। और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट, जैसे तुम अपने रोड पे बैठ के गिनती कर रहे हो कितने लोग ट्रांसफर हो, ऐसे ही वायर में क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन। और तुम बैठ के गिनती करते हो कितने, किसी ने बोला सर मैंने चेक किया है 1 सेकंड में 5 लोग निकले, तो भाई 5 एम्पियर की करंट जा रही। तो यहां पर एवरेज करंट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होगा, और इसका फॉर्मूला होगा आई एवरेज भी बोल सकते हो या फिर नॉर्मल एवरेज भी लिख सकते हो। आई एवरेज होगा चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी तुम कह सकते हो आई एवरेज इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। पहले चार्ज कितने ट्रांसफर हुए, इतने से लेके इतने टाइम पीरियड। डन है भाई यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट तुम्हें देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल जो हम सबसे ज्यादा करेंगे, जो अब फॉर्मूला लिखने वाले हैं। क्या फॉर्मूला लिखेंगे उसको देख लो। इंस्टेंटेनियस करंट, देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में INST बोल देंगे। मतलब एकदम पार्टिकुलर टाइम पे हम बात करते हैं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बोलते हैं अभी के अभी बताओ कितना हो रहा है। हमें लॉन्ग पीरियड नहीं चाहिए, किसी भी टाइम में पूछेगा तो ये होगा, एक टाइम दे देगा बाउंडेड इतना से इतना में बताओ तो ये आएगा। और किसी ने बोला एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बताओ 1 सेकेंड में कितनी करंट गई, तो इसके लिए फॉर्मूला यू यूज करेंगे। और इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो टेंस टू 0। सो आई इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा वो dQ/dt। कई बार बुक वाले चार्ज को स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो dQ/dt। यहां पर मतलब कैपिटल Q स्मॉल q का मतलब चार्ज ही होता है। तो ये सोचो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तुम्हारी लाइफ कितनी बढ़िया हो सकती है। न पंखा, न एसी, न लाइट, पढ़ा भी नहीं पाओगे न बोर्ड। नहीं पढ़ा तो पाएंगे भाई। तुझे पता है पुराने जमाने में लोग भैंस के बॉडी के ऊपर चौक से लिखते थे क्योंकि उसकी जैसी स्किन है ऐसे ही है ये, और उस पे व्हाइट चौक से लिखते थे। तब देख लाइट नहीं है कपड़े से ला देते होंगे, धो देते होंगे, धो भी दे, समझ रहे हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देख बिना सिस्टम के हमने पढ़ा तभी आज इतने सारे चीजें आए, अगर हम नहीं पढ़े होते तो फिर तो वही अभी भी जंगल में रहते। आप भी ऐसे पढ़े उसके ऊपर सर के टाइम पे ब्लैक बोर्ड था। हाँ ब्लैक बोर्ड था, हाँ ये स्मार्ट बोर्ड तो अभी अभी रिसेंटली आया है, ब्लैक बोर्ड ठीक है। स्लेट है और सारे लोग जो है सो वो कालिक पोतते थे उस स्लेट के ऊपर, ठीक है। रात भर में जितने भी वो दिया जलते थे उससे जो कालिक होते थे उसको उसमें ट्रांसफर कर ले पोतो। और स्लेट ऐसी होते थे खटखट, ठीक। और जिस बच्चे को पढ़ने का मूड नहीं और उठा के यूं फेंक, तो इसीलिए कंपनी वाले ने क्या किया, वो लक्कर का बना के भेजने लगे, नहीं स्लेट, कि बच्चा कितना भी फेंकेगा टूटेगा ही नहीं। ले हाँ भाई, तो ऐसा यूनिट अगर कहीं पे 1 मिली एम्पियर लिखा है, इसका मतलब 10 के पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर -6 एम्पियर, ठीक है। तो नैनो भी हो सकता है भाई, 9 एम्पियर, पीको पे नहीं। एक्चुअल में हमारा बॉडी जो है वो माइक्रो वोल्ट प्रोड्यूस करता है, कितना, माइक्रो वोल्ट। लेकिन क्या होता है कि माइक्रो वोल्ट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइक्रो वोल्ट करंट तुम्हारे बॉडी जनरेट कर पा रहा है तो उससे देखो, तुम्हें डॉक्टर वगैरह जब इसका चेकअप करते हैं
तो बहुत ज्यादा एम्पलीफायर लगे होते हैं, इस वोल्टेज को हाई वोल्टेज करके हम चेक करते हैं। तो इंसान के भी बॉडी में एक फंक्शन जनरेटर लगा है जिससे उसका हार्ट बीट काम करता है। जिस दिन उसका हार्ट बीट बंद हो जाता है तो वो इंसान क्या होगा? मर जाएगा। नहीं मरेगा। उसके बाद उसके पास टाइम पीरियड होता है कि आपका अगर हार्ट बीट अभी बंद हुआ तो आप आधा घंटा के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आपको जो फंक्शन जनरेटर खराब हो गया उसको बदल के दूसरा जनरेटर दिया जाए। कोशिश किया जाता है, जो कभी तूने देखा है वो पेस मेकर होता है जो बाहर से शॉक देता है प्रेस आयरन की तरह, वो वही होता है जो जिसका फंक्शन जनरेटर काम करना बंद कर देता है, उसको जगाने का काम किया जाता। चलो बेटा ना यहां तक। चलो एक मजाक क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम मजाक। उम्मीद किया जा सकता है गोपाल इसका आंसर पहले पता कर लिया होगा। चलो यहां पे लिखेंगे व्हेन। अब इसको लिखने से पहले क्वेश्चन मत लिखो, पीछे एक फॉर्मूला जो तुमने लिखा है वहां पे पीछे आ जाओ। देखो करंट आ गया डी क्यू बाई डी टी। इफ वेरिएबल चार्ज गिवन, अगर चार्ज वेरिएबल दिया है तो करंट क्या होगा? देन I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। इफ वेरिएबल करंट आर गिवन, अगर करंट वेरिएबल हो तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। हाँ भाई ये वाला पार्ट लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, और इसका लिमिट भी लगा हो सकता है भाई। जीरो टाइम में यहां पर Q1 चार्ज है, टी टाइम में Q2 चार्ज है, कुछ भी हो सकता है। कहां तक भाग गया ये? चलो भाई ये इंटीग्रेशन। अगर करंट दिया है और चार्ज निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अगर चार्ज गिवन है और करंट निकालेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है? पावर को नीचे करो, पावर में से एक माइनस करो। इंटीग्रेशन का है पावर में एक प्लस करो और उसी से डिवाइड कर दो। इतना ही छोटा सा टॉपिक है। डन है बालक यहां तक? क्वेश्चन है द वेरिएबल। हाँ कैसे चल रहा है भाई? हाँ भाई लिखो द वेरिएबल चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर Q is equal to 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 या 13 कर देते इसको। फाइंड करंट फ्लो इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितनी करंट फ्लो हो रही है बताओगे? ठीक है जी। सॉल्यूशन आज ये करंट का फॉर्मूला आ गया डी क्यू बाय डी टी। 13t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 अपॉन में dt। आज इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 13 2 जा 26t और इसका 5 और बाकी का 1 का इधर 0 हो जाएगा तो कितना होगा? 26t माइनस 5। अब कहते हैं करंट बताओ जब टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड, तो 26 इंटू 2 माइनस 5, 52 माइनस 5 47 एम्पियर। हाँ जी
वो dt तो कैंसिल हो जाएगा ना, डिफरेंशिएशन में dt लेके क्या करेगा। ओके जी, डन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लिख रहा है, अच्छा हमें लगा एक बार और बता दो क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्लो थ्रू अ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर is I is equal to 60 square minus 40 plus 1 if charge 3 coulomb at t equal to 0, तो point charge at t equal to 2 सेकेंड। ठीक है भाई, कह रहा है कि अगर 0 टाइम पे 3 कूलम चार्ज है तो 2 सेकेंड में कितना चार्ज होगा बताओ। स्पीड बढ़ाइए जल्दी से, आगे जाओ, करके ही आना है, ठीक है। अभी पेपर तो नहीं चल रहा है ना, कब, अच्छा मैथ का डेट नहीं आया है, चलो फिर दो इसको, यही एक्सरसाइज कंप्लीट करके आओ। डन है बालक यहां तक, उधर से चले जाओ। अच्छा चलो ठीक, बंद कर दो, बंद तो आदमी मिलके गेट बंद करना पड़ता है। हाँ जी, आंसर किसी का आया, जल्दी से 1 मिनट के अंदर बताइए किसके पास आंसर पहुंचा है। ट्राई ट्राई फटाफट। 10 कूलम आ रहा है भाई, और किसी का और का आ रहा है, गौरव का 10 कूलम आ गया। कैसे करना है पता नहीं चल रहा है क्या। 19 आ रहा है, गौरव ये 19 कह रहा है भाई, ऑप्शन बन जाएगा। एक दो और कहे, सर 16 माइनस 8 प्लस नहीं, यहाँ पे 6 है। चलो जी देखो आंसर, आगे 10 आ गया। चलो भाई देखो, यहां पर फॉर्मूला हमने लिखाया था डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। 10 आ गए। देखो जब टाइम 0 है तो चार्ज कह रहा है कि 3 कूलम है, और जब चार्ज टाइम 2 सेकेंड है तो चार्ज आपको क्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका जब आप करोगे इंटीग्रेशन तो ये क्यू डी क्यू का क्यू आएगा, डी एक्स का एक्स होता है, तो डी क्यू का क्यू, एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट। और यहाँ पे तुम्हें करंट की वैल्यू पुट करनी होगी, क्या है 60 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करो क्या आएगा इसका, 3/3 4t/2 और ये t 0 से 2। अब यहां से देखो q -3 आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर पुट करना होता है। यहाँ पे देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2। अब एक बार अपर लिमिट डालो, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, और बाकी 0 पूरा 0 ही 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाए। चलो भाई q -3 इज इक्वल टू, ये देखो कितना आ रहा है 16 माइनस 8, 8 ही बचेगा, 8 प्लस 2 10 होगा, q इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13 कूलम्ब चार्ज। आंसर 13। बड़ा तकलीफ है बच्चे लोग।
डन है बालक यहां तक? देखो एक क्वेश्चन है, इफ 2.25 into 10 to the power माइनस नहीं प्लस 20 इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन passes through a conductor in a 1 minute. Find current flow through it. कितना करंट पास होगा इससे, जल्दी बताओ भाई। जल्दी से आंसर बताइए, कितना इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर या कंडक्टर इन अ 1 मिनट्स, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द वायर। एक उसपे कितना जा होता है 1.6 × 10⁻⁹ किस पे, इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 -1.6 नहीं है, इसको बोलेंगे। देखो जी, सबसे पहला काम, करंट का फॉर्मूला अभी अभी आपने क्या याद किया है? क्या करंट का फॉर्मूला? चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक, तो अब तुमने इलेक्ट्रोस्टैट भी तो पढ़ा है, तो क्यू फॉर्मूला एक पढ़ा था, एनी 18/30 आ रहा है, मतलब 9.6। ठीक है जी, ये एनी आ गया। अब आपको पूछ रहा है टाइम कितना दिया है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। सो करंट की वैल्यू आ गई Q बाई टी, NE/T। तो अब आपको 2.25 10 के पावर 20 और 1.6 10 टू द पावर माइनस, और यहाँ पे 60। ठीक है जी, अब आपको इसको सॉल्व करना है। 16 इंटू, इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो 16 इंटू 16 क्या रहे, या फिर इस जीरो को हटा ही दे, सारे जीरो एक साथ कर दे तो कितना होगा, ये 10 बचेगा और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 10 के पावर, अबे ये एक मिनट, या 10 के पावर 1 है ना यहाँ पे, 1 - 4, और इसको करा तो कितना आया, 2 से काट दिया 8 और ये 3, और 3 से 3 7 जा और 5, तो 75 8 से 40 0 4 56 प्लस 6 60, और यहाँ पर 3 जीरो आ रहा है, तो 0.6 एम्पियर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, डन। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जी, सॉल्यूशन लिख दिए या अभी नहीं लिखे हैं, लिखिए। चलिए जी, दूसरा देखते हैं। देखो भाई, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तुम्हारे पास कंडक्टर, ठीक, और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तुझे एक चीज बताया गया है बहुत पहले भी, ये न्यूक्लियस है एटम का,
जहां से क्या है, ठीक, ये ऑर्बिट है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2-4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी। तो तुझे पता है कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकालना तुम्हारे लिए आसान है? सारे जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये एनर्जी कहां से लेता है? या तो धूप से लेगा, ये एटम्स वगैरह सब के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी सनलाइट से लेता है, या दूसरा ऑप्शन है कि तुम नीचे से हीट अप करो, कोई मेटल को तू गर्म कर रहे हो, या तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे डाल दो, बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन रखा है? देखो ये मक्खी यहां पे बैठा था और प्रीवियस कर दिया उसने। 4 नीरी पड़े हम। तो जो इलेक्ट्रॉन, इस सब को कौन पकड़ के रखा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको एनर्जी दे रहा है, जैसे ही न्यूक्लियस से ज्यादा एनर्जी उसको कहीं से और मिल जाएगा वो न्यूक्लियस को छोड़ के भाग जाएगा, और भागेगा मतलब वो फ्री हो जाएगा न्यूक्लियस से। अब उसकी चॉइस है, उसको जैसा मन करे वैसा। जैसे तुम लोगों को अभी के अभी घर पे जाते ही कह देगा आपको जो चाहिए आप डिमांड कीजिए, आपको पढ़ना लिखने की कोई जरूरत नहीं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। पेरेंट्स आपको ऐसा बोल रहे, नहीं आप मजाक कर रहे हैं, नहीं मजाक नहीं, सीरियस। अब देखिए आप लोगों की स्पीड कितनी हाई हो सकती है बताओ। कल से हाँ भाई फोन सुबह 6 बजे या 5 ही बजे उठ के चलते हैं घूमने। नींद सोने का प्रोसेस नहीं, खुल जाएंगे सब, एक जगह बैठ जा, आजा मोबाइल लेकर के, ठीक है। हाँ, और ऐसा करते हैं किसी बढ़िया होटल में बैठते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने बोल दिया ये बढ़िया बढ़िया कार्ड ले जा, जितनी पेमेंट है यूज कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे अभी तुम इसे देख ले, छोटी बच्ची को, ये क्या है? इसको टेंशन फ्री है, इसको जो मन आता है, जिधर मन आता है उधर भाग रहा है, दैट इज फ्री टू मूव। उसकी स्पीड अभी बहुत हाई है, लेकिन तुम उसे घसीटते हुए जैसे ही स्कूल लेके जाओगे कम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, जोर जोर से चिल्लाने का भी प्रोसेस चालू होगा। ऐसा ही प्रोसेस होता है भाई। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब फ्री मूव करता है, जब कंडक्टर के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन को तू काम मत दे, तू बोल सिर्फ मूव कर, तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने इसको काम नहीं दिया है, तो कैसा स्पीड करेगा? इसकी स्पीड होती है 10⁴ अराउंड 5 मीटर पर सेकेंड होती है। अब तू देख कितना स्पीड है इसकी, ठीक है, इतना स्पीड है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी स्पीड है ये? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्पीड है। बट तुमने इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मस्ती ऐसे चल रहा है, जिधर मन कर रहा है इधर जा रहे हैं। और इस पाथ को क्या कहते हैं हम? जिगजैग पाथ। क्या बोलते हैं? जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ बोलते हैं। और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन की स्पीड बहुत 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 ज्यादा होते, जो तुझे दिख रहा है। अब तुमने इलेक्ट्रॉन को बोला भाई अब ये नहीं चलेगा, हो गई तेरी मस्ती खत्म, अब तुझे जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूं उस डायरेक्शन में चल, ठीक। अब उसको बोला गया कि आपको एक ही लाइन में चलना है, जैसे मैं बोल रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन कह रहा है जी पैर में दर्द हो और हमारे चक्कर भी आ रहे हैं सर, ठीक। अब जो है एकदम बहाने चालू, कह रहे मेरे से चला नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, या मैं पढ़ना नहीं चाहता, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारे बहाने आते। देख कितनी हाई स्पीड से भाग रहा था जब कोई काम नहीं दिया था। अब कह रहा है ये लो जी 0.0001 मीटर पर सेकंड, 1 लाख से इतना होगा, ठीक है जी। चला नहीं जा रहा है उससे। जब मैंने बोला एक ही डायरेक्शन में चलना है, तो वो कह रहा है मेरे से चला नहीं जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम। क्योंकि यहीं से रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में चलेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगा। जैसे मैंने कहा करंट, इलेक्ट्रॉन को मूव करने से क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा रैंडम मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट आता है क्या? तुम कहीं भी मेटल के गेट ओपन कर दो या किसी भी कर दो, क्लोज कर दो, टच कर दो, करंट तो नहीं लगता। जबकि इलेक्ट्रॉन 24 आवर उसके अंदर लेफ्ट राइट कर रहा है, क्योंकि वो रैंडम मोशन में जितनी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गया उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट से, दोनों को फाइनल चार्ज 0 कर देता है और करंट 0 हो जाती।
लेकिन जैसे ही तूने एक डायरेक्शन में बोला, इसने बोला जी हमारी ये स्पीड बहुत स्लो है, दिक्कत आ रही है, हम नहीं चल सकते। ये वाली बात होगी। इससे तो तुझे पता चल गया कि ये जो है ओरिजिनल मोशन, यानी ये सवाल बहुत सारे बच्चे से एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लो अगर मैंने इस वॉल से इस वॉल तक, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, 10 मीटर भी तो नहीं है, कितना है, 10 फुट होगा, 2-2.5 मीटर, 5 मीटर मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला भाई 5 मीटर चलना है या 3 मीटर 4 मीटर चलना है। अगर अभी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा इस स्पीड से, तो कब तक पहुंच जाएगा? कहेगा जी आज दिन भर लग जाएंगे हमें यहां से लेके यहां तक पहुंचने। एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में इस स्पीड से मूव करता है। बट तुझे बोला जाएगा जैसे ही आपने स्विच ऑन किया पंखा, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया पंखा क्या होता है? बहुत तेज। ऐसा तो है नहीं, मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन के इस वॉल से इस वॉल तक पहुंचने में कितने टाइम लगता है? 12 घंटा। मान लो 12 घंटा लगता है, लेकिन अभी मान लो तूने स्विच दिया और पंखा कहेगा जी हम कल इसी टाइम चालू होंगे। इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड बहुत स्लो है। ये इलेक्ट्रॉन को तूने सिग्नल दिया और तुम कहा कि भाई उस पंखे को जाकर बोलो कि तुम चालू हो जाओ, कहेगा जी हमें 12 घंटा लगेंगे। लेकिन पंखा इमीडिएटली चार्ज होता है, यूं स्विच ऑन किया जल्दी। तेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई? रैंडमनेस की वजह से। रैंडमनेस तो मूव कर ही नहीं सकता, रैंडम मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा नहीं। बताओ भाई किसके पास जवाब है? जब इलेक्ट्रॉन हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पीड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में रेड बुल पीनी। अच्छा हाँ सही बात है। देखा एक्चुअल में यही कहता है कि जो हम आज देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह से बैठ जाता है। क्योंकि जब भी हमें लगता है कि यार बहुत तेज जाना है, यार मेरे को अभी के अभी पहुंचना है, तो दिमाग में ख्याल क्या आता है? रेड बुल या स्ट्रिंग आता है। क्या आता है? ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एडवर्टीजमेंट कैसा कर रहा है कंपनी वाले, ब्रेन को किस तरह वॉश किया जा रहा है कि जब भी तुझे याद आ रहा है ना वो उसके बारे में, उसकी फिगर भी दिख रहा होगा, उसका कलर भी दिख रहा होगा। यही कहता है ब्रेन वॉश। ऐसा एडवर्टीजमेंट बनाओ कि बच्चे की, जैसे कोई कहता है यार बहुत डर लग रहा है, फट से तू कहेगा अरे डर के आगे ठीक है भाई माउंटेन ड्यू भी हो। मतलब तुम जब भी चर्चा कर रहे हो तो कोई ना कोई कंपनी को डिस्कस कर रहे हो। ठीक है। कोई कह रहा है यार पता नहीं पेपर बहुत टफ आएगा, भाई तू ऐसा कर रहे कि तू माउंटेन ड्यू पी ले, डर के आगे जीत है, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इन दोनों चीज के, लेकिन ऐसा सेंटेंस बनाया जाता है कि प्रोडक्ट जो है तुम्हारे फिगर में रहना चाहिए। हाँ भाई, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो जैसे कि मान लो यहां पर देख, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके ये छत है जहां पे टंकी है, ठीक है। यहां से टंकी में क्लोज वॉल करने का ऑप्शन दिया गया, और ये आपके नलके जो है आपके बाथरूम में ओपन होता है, ठीक। आपने क्या किया, ये वाला जो सिस्टम है यहां पे आपने क्लोज करके रखा है, और ये तो 24 घंटा ओपन रहता है क्योंकि हम तो बाथरूम में सिग्नल बात करते। जैसे आपने स्विच को ऑन किया, ऐसा होता है कि पानी को यहां से आने में समय लगेगा, यहां तक तुम खोलते हो तो क्या लगता है? कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ही खोलोगे पानी आना शुरू हो जाता है। किचन में अब यहां से ओपन ही है, वो है वो यहाँ तक तो पहुंची गया। हाँ भाई, जैसे ही तुम ओपन कर दो फट से पानी आ जाता है। ऐसा ही है, जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भरे पड़े हैं। जैसे तूने इस इलेक्ट्रॉन को दबाया, उसने लाइट की स्पीड में एक दूसरे को टच मारा, जैसे कि ये पानी की स्पीड है। हमने यहां से पानी है यहां की, जैसे ही हमने उसको ओपन करेंगे कि पूरा पीछे से प्रेशर इतनी तेज रहता है कि वो इमीडिएटली गिर जाता। हाँ, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को जिसको तूने टच किया, वो इलेक्ट्रॉन तो 12 घंटे में ही पहुंचेगा, लेकिन उसने अपना काम कर दिया, आगे वाले को मूव करवा दिया कि भाई तू जल्दी पहुंच। तो तुम कहोगे कि वायर के अंदर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वो लाइट की स्पीड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और एक दूसरे को पहुंचा देता है, और फट से वो सिग्नल चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन तुम्हारे को जनरली स्कूल के टीचर या कोई भी पूछ सकता है इसके बारे में। चलो भाई, तो अब क्या आता है कि ड्रिफ्टिंग करने की बात हो रही है। चलो
अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आती है। ठीक, अब मान लो अब हम सब चलते हैं एक सिनेमा हॉल के अंदर। कहाँ चलते हैं? चलो फिर पार्टी यही करते हाँ, सिनेमा हॉल में हाउसफुल चल रही है, मतलब मूवी हाउसफुल नहीं है, हाउसफुल सीटें हैं, सीट भरे पड़े हैं ओवरऑल। ठीक है बालक, अब ऐसा हुआ कि तुम लोग एकदम हैप्पी फील करते हुए तूने मूवी देखने के प्लान बनाया, और 4 गेट थे जिसमें से 2 से एंट्रेंस है और 2 से एग्जिट है। लेकिन कई बार क्या होता है हॉल वाले कि मान लो तुझे बोला कि जी आज मूवी नहीं चलेंगे, आप लोग जाओ, और हॉल के सारे गेट खोल दिए चारों, तो क्या होगा? किसी भी तरह की भीड़ भाड़ होगी, आराम से किधर से भी हम निकल लेंगे। लेकिन तुझे बिठा दिया गया और चारों गेट को बंद कर दिया, और आपको किसी ने जोर से, बाहर से आदमी आया कह रहा है बॉम्ब फटने वाला है यहाँ पे, अभी पता चलिए 1 मिनट के अंदर। ठीक, हाँ, लेकिन आपको गेट दिख रहा है बंद, कि अचानक से एक बंदा सामने से एक डोर को ओपन करता है, क्या होगा? भागते रहेंगे। सारे लोग जिनके पास जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतनी तेजी से यहीं से जंप मारेगा कि मैं तो, और इसके बीच में जो लोग रहेंगे अगर उसके ऊपर कूद गया मर गए। तो वो तो फंस गए बीच में, लेकिन वो भी नहीं मरेगा। उसके पास मरने की ऐसी इच्छा होगी, यार मैं मर रहा हूं, उठो। फिर से भागते हैं, फिर गिरेगा, फिर से क्या होगा? उठेगा और फिर भागेगा। लेकिन टाइम ही नहीं होता 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट में टाइम ही। अबे क्यों नहीं होता? तब तो सेकंड की गिनती होती है। तू देख के देखना कि जब आदमी के मरने की टाइम आती है ना, हाँ, अब क्या हो रहा है कि हाँ भाई, जब चारों के चारों गेट ओपन था तब तो आराम से हम निकल लिए, उसको कहते हैं रैंडम मोशन, हमारा जिधर मन कर रहा है हम उधर से निकल लिए। लेकिन एक ही गेट ओपन किया तो सारे के सारे बंदे एक ही गेट से निकलेगा, तो हम लोग उस हॉल के अंदर क्या चीज फिक्स था और क्या चीज मूव कर रहा था? हाँ भाई, वॉल फिक्स है, जो चेयर लगा है वो फिक्स है, सीढ़ियां फिक्स है, और हम लोग क्या है? मूव। तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझो, क्या? इलेक्ट्रॉन तुम मूव कर सकते हो, लेकिन तुम्हें टकराने की, कोलाइड करने की चांसेस किस किस से है? वॉल से कोलाइड कर सकते हो, सीढ़ियों से, चेयर से, आपस में कोलिजन कर सकते हो। यही चीज होती है, और यही बात होती है कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो क्या होता है कि वही उस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है कि अभी के अभी बॉम्ब फटने वाला है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागते हैं और वो आपस में टकराते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो चलते हैं। तो हम कहते हैं उसको रेंग रेंग के चल। तो रेंगना जो है, रेंगते तो सांप है। हाँ, अगर वो ड्रिफ्ट कर रहा है, गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर भाग रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उसी को कहते हैं ड्रिफ्टिंग करना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी उसका नाम क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड बोल सकते हैं। ठीक, तो वो है जिसके बारे में 2 डेरिवेशन है जिसको हम करेंगे अभी। ठीक है, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली बात होगी भाई। अब यहां पे कहानी बनती है भाई, देख, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के पीछे का क्या कारण हो सकता है एक डायरेक्शन में? तो तूने किसी कंडक्टर में कोई चीज तूने घर में यूज किया, देखा है गर्म हो जाता है, क्यों हो जाता है गर्म? देखो, अभी तक तूने 10th क्लास में पढ़ा था कि वायर में एक रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस की वजह से एक हीट जनरेट होता है, जूस लॉ ने बताया था, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होती है। लेकिन पेपर में तेरे को यह पूछा जाएगा कि किसी भी वायर में रेजिस्टेंस क्यों होती है। ठीक है भाई, तूने पढ़ा कि वायर के अंदर क्या होती है, तुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया वायर में रेजिस्टेंस क्यों होती है। तूने 10th क्लास में ये भी हेलो क्या है? ठीक, उसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तुमसे एक चीज और पूछा जाएगा कि जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होती है। कोई एक डेरिवेशन पेपर में आते ही आते, और तू अभी PYQ चेक करोगे तो हर 2 साल 1 साल में तुझे वो डेरिवेशन दिखेगी। तो पहला तो ये हो गया, derive the expression of drift velocity related to collision time या रिलैक्सेशन टाइम। हाँ भाई, इसको VD लिख देना और इसको टाउ लिख देना।
ठीक है, टाइम को क्या बोलेंगे हम, टाउ, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का vd। ठीक है, यहां पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर is connected to external supply of battery which produce which produce which produce electric field in a conductor। हाँ भाई देख, इस कंडक्टर के अंदर तुमने बाहर से कोई सप्लाई कर दिया, जैसे तुमने बाहर से सप्लाई करोगे तो तुझे पता है कि ये प्लस और ये माइनस। अब इधर देख, पहले ये प्लस चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वही वाली बात हो गई कि करंट इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कोलाइड कर सकते हैं। किस किस से, वो तुझे बता दिया था, फिक्स आयंस है, और उस आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन, देखो इधर भाई, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा था, इसने आगे वाले को धक्का मार दिया, कोई बात नहीं जी, हमने देखा कि ये धक्का अभी मारा है, एक ही मारा है। इसको धक्का मारने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको भी धक्का मार दिया। एक कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन में कितना टाइम लगता है, सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, कोलिजन टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान रख लेना है। क्या डेफिनेशन, हाँ वो बाद में लिखेंगे, पूरी ड्रिफ्ट खत्म करने के बाद। ठीक है जी, हाँ देखो अब इसका यहां तक तो लिख दिए। अब देखो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, इसकी जो लेंथ है, अच्छा चलो इसकी लेंथ की हमें जरूरत ही नहीं यहां पे। देखो यहां पे लिखना है ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। बताओ भाई चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, तूने पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मॉडुलस लेंगे तो ई आ जाएगा। ओके, और बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब तुम्हें बोलना होगा एक्सेलरेशन आ गया, तो लिखेंगे वी हैव, हमें पता है, क्या पता है भाई तुम लोगों को, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा ही होता है, ये फॉर्मूला पता है। हाँ, अब तुम कहोगे इनिशियल स्पीड इलेक्ट्रॉन का 0 मानेंगे, ठीक है, और यही है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई बाई एम, और टी को क्या बोलेंगे, टाउ। टाउ, ताऊ जी नहीं है भाई तेरे। हम्म, कैसे भाई, उसका वायर खराब हो गया। कोलिजन टाइम, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा बच्चा वाला डेरिवेशन।
ये कितने मार्क्स में आ रही है? 2 मार्क्स। कहाँ पे? हाँ, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ बैटरी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से डबल दैट हो जाएगा। हाँ भाई, ये डेरिवेशन तो इजी है, मजाक है, लेकिन पेपर में नहीं होगा सर, जब टेस्ट लोगे तो दिमाग से निकल जाए। सही है भाई, सब ठीक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, एक सही बात कह रहा था, ये आज सुबह सुबह मैं बात ही कर रहा था, इस बार मिशन टॉपर है, ठीक है, इस बार मिशन टॉपर चालू किया गया है कल से। सब प्योर जो है सो प्रैक्टिस और एक्शन, मार धार से भरपूर। ठीक। ट्यूशन में शामिल नहीं। अच्छा, आप लोग काम करेंगे, नहीं तो आप लोगों का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, आपकी क्लास टाइमिंग 4:15 का हो जाए, सोने की आदत भूल जाइए, ठीक। हाँ हाँ, ऑपरेशन से और हाँ भाई, ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा ही है, ऑपरेशन टॉपर भी देख लीजिएगा। हाँ, इसमें बस आप लोगों के साथ इतना होगा कि आपको चेयर जो है ऑलरेडी फिट रहेगा बाहर में, आउट ऑफ द एरिया, बिना पंखे की, ठीक है। हाँ, आपका काम यही होगा, और वो आपके चॉइस से नहीं होगा, आपको अंदर आने की जवाब तभी दिया जाएगा जब आपने अपने काम कंप्लीट करके घर से आए, ठीक है। मिनिमम 10 पेज की प्रैक्टिस है, और मैक्सिमम अगर आपको तो बताओ बीच बीच में अंदर लाइन। अगर बीच, हाँ भाई, बीच बीच में अब मतलब पहले एसी के सामने खड़ा करवा दिया जाएगा, और 5 मिनट के बाद फिर उसको आधा घंटा के लिए बाहर भेजा जाएगा। घर की पढ़ाई होगी या फिर ठीक है, यही है, घर पे पढ़ने की आदत नहीं है। और हाँ, एक पेरेंटल एक मैसेज कल तक मैं पहुंच जाएगा, किसी भी बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया जाए, ठीक है। हाँ, एक तो बड़ी मुश्किल लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों को बच्चे से दूर रखा जाए। टीवी तो रख ही नहीं सकते, किसे करना एक बार। हाँ, टीवी को जो है सो घर के बाहर रखें, रिमोट छुपा दो। रिमोट छुपा दो। हाँ जी, सही है जी। टीवी के बारे में मेरा आइडिया नहीं था, मैं बता दूंगा कि बच्चे जैसे ही स्कूल में आए कि रिमोट छुपा दिया जाए। ठीक। हाँ मैंने एक दूसरा, derive the expression of drift velocity of electron when electron related to current electricity। हाँ भाई देख, दो डेरिवेशन है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा था कि रिलैक्सेशन टाइम के साथ हमारा रिलेशन क्रिएट करवाओ, और ये क्या कह रहा है, हमें करंट के साथ रिलेशन बनाना है, ठीक है जी। अब इन्हीं दोनों को आपको रिलेशन क्रिएट करवाने हैं, और बहुत ही आसान डेरिवेशन है ये, पहले वालों से ज्यादा मजा आ गया, ठीक है, ध्यान से देख। तो तुम्हें क्या करना है कि एक कंडक्टर को बहुत ध्यान से पकड़ के लाना है, ठीक है जी। ये आपका कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक। यहां पे आपको लिखना होगा, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर of length L and area of cross section A. Let n be the हाँ भाई, ये स्मॉल n है, n be the number of electron per unit volume
कंडक्टर। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। हाँ भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से फॉर्मूला को पढ़ो। ये सिलेंडर है, ठीक। अब इसका एरिया जो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, सर्कल का, और इसकी हाइट h है, तो यही h आ जाता है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। एरिया ऑफ ये वॉल्यूम क्या कहलाता है? पाई आर स्क्वायर h, यानी a इंटू एल। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अभी देख, ये कह रहा है कि n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? n। तो इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? a इंटू एल है। तो तुझे यहां पे लिखना है टोटल इलेक्ट्रॉन इन एल वॉल्यूम। एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहां पर एल को थोड़ा सा ऐसे लिख देना, तो लिखेंगे NaL। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है छोटे बालक, तू बता पीछे से। हाँ, उसके चार्ज को सिंबल से डिनोट करेंगे तो नहीं, ई लिखेंगे, माइनस ई या ई लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे देख ई चार्ज होता है, कितना? ई। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? ALNE। तो यहां पे तुम लिखोगे टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज कितना आएगा बालक? NaLE। ओके। करंट का फॉर्मूला बता भाई जल्दी से। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। बताओ। देखो, I इज इक्वल टू, ठीक है जी, इधर देखो। और यहां के जो इलेक्ट्रॉन है, इधर देख, ये इलेक्ट्रॉन सारे मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? और टाइम लगा t। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या कहलाता है? स्पीड या वेलोसिटी। L बाई टी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है? आंख से दिख रहा होगा। तो तुझे यहां से आंख से लिख देना है कि Vd की वैल्यू होगी L बाई टी। इसमें पुट पार्ट कर दो। पुट पार्ट करने से आएगा I इज इक्वल टू NaVdE। सो Vd की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? Vd की वैल्यू याद कर, I बाय नाई। क्या? I बाय नाई। Vd इज इक्वल टू I बाय नाई। नाई जानते हो ना? हाँ हाँ, वही बाल काटने वाला, NaE। तो I बाय नाई याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, I बाय नाई। ओके, ठीक है भाई, जल्दी से लिख इसको। और ध्यान से, जिन लोगों ने लिख लिया वो ध्यान से देखिए, एक डेरिवेशन करवा के आप लोगों को छुट्टी कर दिया जाए। जल्दी से देख लीजिए। स्पीड बढ़ाइए, तेजी तेजी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों